परम पिता परमात्मा का ध्यान जो लगाया करते हैं, उस ध्यान में जो बैठा करते हैं, वो तमाम छल कपट बुराइयों से दूर हो जाते हैं। उसके ध्यान से वो आपका ध्यान रखता है। पर यह घोर कलयुग है, यहां लोग बहुत शातिर हैं, बेइंतहा शातिर, ओवर क्लेवर, कुछ भी बोल लीजिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम को खिलौना समझते हैं। ये हकीकत है, ऐसा हमने होते देखा। जो भगवान सतगुरु मौला को खिलौना समझते हैं, एक दिन वो खिलौना बन जाया करते हैं। असूलों पे चलना अति जरूरी है। जब तक इंसान असूलों पे नहीं चलता, परम पिता परमात्मा को हासिल नहीं कर सकता। दिखावा करना, नाटक करना आज के इंसान की फितरत यानी आदत सी बन गई है। पर रियलिटी, हकीकत में जो होता है वो दुनिया के सामने लेके आए तो शायद वो कभी मालिक से आंख ही ना मिला पाए। आज के इस घोर कलयुग में, आज के इस भयानक समय में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और हकीकत में मालिक के नाम पे चलते बहुत कम हैं। जब तक वो दिखावा खत्म नहीं होगा, मालिक की अंदरूनी खुशियां, बाहरी खुशियां जीव को हासिल नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि उसे सुख, आराम, शांति मिले। सुख शांति खाने पीने में लोग इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि वो अल्लाह वाहिगुरु की मस्ती को हासिल कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पे, एक मटके में चाहे गंदा पानी क्यों ना भरा हो, पर है तो वो भरा, उसमें अमृत, आबो हयात कहां से आएगा। सो जो विषय विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया खान पीन में मस्त हैं, उनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत का वो अमृत, आबो हयात कहां से आएगा। क्योंकि वो बर्तन तो गंदे पानी से लबालब भर चुका है। और कई बर्तन ऐसे होते हैं कि वो भर जाते हैं और फिर खाली होने का नाम नहीं लेते, उन्हें गंदगी अच्छी लगती है। आपको कभी देखना हो, गंदगी के कीड़ों को देखो, वो कितने मस्त रहते हैं उसमें। उनको कोई दुनिया से या किसी और चीज से कोई लेन देन नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मालिक ने उनको बनाया वैसा है, पर आदमी के नजरिए से देखें तो इतनी गंदी जगह पे इतने मस्त। तो ऐसे ही होते हैं कुछ लोग दुनिया में। उनको पीर फकीर के बचनों का ना कोई असर होता है, ना वो गुरु मुर्शिद के बचनों पे कोई अमल करना चाहते हैं। उन्होंने जो लीग पकड़ ली बुराई वाली कि भाई ठीक है, विषय विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, खान पीन में मस्त, तो वो उसी में गंदगी के कीड़े की तरह मस्त हो जाते हैं। संत समझाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, पर उनको लगता नहीं हम सही हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी इंसानियत से गिर जाता है, सारी खुशियां उसके पास से चली जाती हैं और एक दिन अपने लिए वो दुखों का कारण बन जाता है। मालिक इशारा देते हैं कि सुधर जा, संभल जा। अजी छोड़िए ये इशारे की बात, अब तो ऐसा घोर कलयुग आया है, बेपरवाह जी हमसे शरेआम डायरेक्ट सब कुछ कहलवा देते हैं, पर तब भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कहते दुख आएगा तो आने दो, हम देख लेंगे। देख क्या लोगे, फिर तो तड़फोगे बिन पानी की मछली की तरह। ऐसे ऐसे घाव लगते हैं कि आदमी बेबस हो जाता है। और वो भगवान नहीं लाता, आप अपने कर्मों से खुद लगवाते हैं। कहीं कल को भगवान को दोष देने लग जाओ, या हम बात कह रहे हैं हमें दोष देने लग जाओ।
हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो आपको एक बता रहे हैं कि ऐसे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा, फिर आप दुखी होगे। ये हमने तजुर्बा देखा है जिंदगी में। बेपरवाह जी ने हमें दिखाया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका हश्र फिर कैसा होता है। इसलिए कभी बुरे कर्म ना करो, कर चुके तो उनको छोड़ने के लिए तौबा कर लो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जो गुजर गया समय, अब उसको तो आप वापस नहीं ला सकते। उसमें बुरे कर्म किए, अपने पीर फकीर की बात नहीं मानना या संतों की बात नहीं सुनना, दुनिया में मस्त गुलतान हो जाना। लेकिन अगर जरा सी चोट पड़ी या पड़नी शुरू हुई, या आपको लग रहा है कि फकीर बेचारे बार बार कहते रहते हैं कि हट जाओ, कि मैं हट ही जाऊं, कहीं बहुत बड़ा कोई आकाज ही ना हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो अच्छी बात है, अगर जाग जाओ तो, समझ जाओ तो, छोड़ दो बुराइयों को, बुरे कर्मों को। क्योंकि जब तक बुराइयां नहीं छोड़ते, मालिक के अमृत आबो हयात हरी रस को आप हासिल नहीं कर सकते। ये हकीकत है। तो अपने अंदर में बदलाव लाओ, अपने विचारों में बदलाव लाओ, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, पीर फकीर के वचनों पे अमल कमाओ। यकीनन जिंदगी में वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। तो संतों का काम तो बताना है कि भाई मान जाओ, समाज में जो आप बुराइयों में गुलतान हैं, जो आप मस्त हैं बुरे कर्मों में, जब तक उनको छोड़ के वाकई में अंदर बाहर से एक जैसे नहीं होते, तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। बाहर दिखावा करना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं बाइक पे कोई जा रहा है, मंदिर आ गया, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यूं यूं करना, सत्संग में आ गया, यूं यूं करना, तो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, अच्छी बात है। पर बुरी बात है कि आप सिर्फ करते करते ऐसा है, अमल नहीं करते। संत जो कहते हैं उस पे अमल नहीं करते। सत्कार करना फर्ज है, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी जगह आती है, सत्कार कीजिए, नमन कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु, पीर, फकीर, महापुरुषों की पाक पवित्र वाणी, सजदा करो। लेकिन मजा तब है जब उस वाणी या गुरु, पीर, फकीर के वचनों पे चलना शुरू कर दो, फिर सब कुछ मिलेगा। सिर्फ ऐसा करने से सब कुछ नहीं मिलता। सत्कार होना अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना तो भक्ति का भाव ही पैदा नहीं होता। अगर आप गुरु, पीर, फकीर पे यकीन ही नहीं करते, तो फिर आप अपने कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। पीर फकीर क्या कर सकता है? हाँ, दृढ़ यकीन कर लिया, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कि कोई मुझे कहता है कि ये तो भूत है, कोई बेताला कहता है कि बेताल है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कोई कहता है यार आम आदमी है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। कोई आखे पूतना, कि ये पता नहीं कहां प्रकट हो जाता है, ये तो भूत है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है। कोई कहे बेताला, ये तो शमशानों में बैठा रहता है, कभी किधर चला जाता है। कोई आखे आदमी, कोई कहते यार नहीं नहीं ये भी आदमी है, और पर नानक बेचारा, नानक का तो कोई नहीं, वो वाहिगुरु राम है, और जिसका वाहिगुरु राम है वो भी गुरु नानक जी कहते हमारा मित्र है। तो मतलब जैसा आप फकीर को समझते हैं वो वैसा ही बन जाता है, मालिक उसको वैसा ही फल देता है। अगर आपको लगा आदमी तो आदमी, लगा कि भाई आप कुछ और कहीं जादूगर है, ये है, वो है, फला है, वैसे आपकी जैसी भावना। कोई कहे गुरु, पीर, फकीर है, यार इसने हमसे क्या लेना है, जो इतना समझाता रहता और बदले में लेता भी कुछ नहीं, तो वो उस तरह से। कोई कहते नहीं ये तो वो मालिक नजर आता है, क्योंकि हमें आप सब में आता है तो आपको हम में आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कोई उस रूप में देखता है। तो जैसा जिसकी भावना, राम जो रोके बैठ के राम देख रहा है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो आपके विचारों को जानता है। बाहर वाली मूर्ति नहीं, बाहर वाले तो फिर रोबोट को ट्रेन करके भगवान को लूटा जा सकता है, क्योंकि रोबोट सारा दिन ही ऐसे करता रहेगा और 2 साल तक करता रहेगा, 10 साल तक करता रहेगा। इसका मतलब भगवान आ गया, क्योंकि उसमें फीड कर दो कि उसने इतने सेकंड के बाद झुकना ही है और इतने सेकंड के बाद उठना, पारे वाले जीव की तरह आपको सुनाया करते।
तो फिर तो बस, फिर तो भगवान जी रॉबर्ट को मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ओवर क्लेवर मत बनिए, समझदार बन जाओ। पीर फकीर बार बार समझाते रहते हैं, वचन मान लो, वचन मान लो। वचन माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ रहता नहीं। इसलिए मानो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपके भले की कहूं। बेपरवाह जी ने एक शेर लिखे हैं, कभी सत्संग में अगर ख्याल में आगे तो आपको सुनाएंगे। मान जा मेरी बात तेरे भले की कहूं, जपले राम का नाम तेरे भले की कहूं, सत्संग में आ जा तेरे भले की कहूं। तो वो शेर उन्होंने अपने एक पर्सनल बुक बेपरवाह जी की हमारे पास, तो उसमें वो शेर लिखे हुए हैं। तो वो सारे शेर हैं बहुत सुंदर, कुछ शेर जैसे 15-20 ऐसे, फिर उसमें लिखा हुआ भी है। तो वाकई बेपरवाह जी तो भले की खिलवाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आपको बुरी लग रही है तो आपके कर्मों की वजह से, क्योंकि आप ऐसे कर्म करते होंगे, वरना तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप तो सुधरने के लिए फकीर कहता है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है, इल्तिजा है, मानना ना मानना आप मर्जी के मालिक हैं जी। गुलाम कौन है किसी का? जो राम के गुलाम हो जाते हैं वो बादशाहत को की तरफ देखते नहीं, ठोकर मारना दूर की बात, वो देखते ही नहीं उधर, क्योंकि वो दोनों जहां के बादशाह के गुलाम हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो आप तो मर्जी के मालिक हैं, जो जी चाहे आप करें, जो जी चाहे। लेकिन संत पीर फकीर को क्योंकि आप मानते हैं, चाहे दिखावे के रूप में, चाहे गुरु पीर फकीर के रूप में, तो इसलिए गुरु पीर फकीर तो सबको समझाते, चाहे कोई उनको माने चाहे कोई ना माने। तो भी कहीं कोई मानता भी ना हो, एक भी बंदा नहीं होता, कई जगह सत्संग होती है वहां कोई जानकारी नहीं होता, फिर भी संत उनको फकीरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो मालिक की औलाद अपनी औलाद होती है। और जैसे आपके औलाद के ऊपर कोई दुख आता है तो आप कैसे तिल मिला जाते हैं, तड़फते हैं, पर आपको तो पता ही नहीं चलता कि दुख आने वाला है। पर फकीर को तो पता चलता है ना कि आप पे दुख आने वाला है, आपके साथ अकाज होने वाला है, आपका बुरा हशर होने वाला है। इसलिए वो चेतावनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो सुन के मान लेते हैं यार हमारे लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं, तो वो सुधर जाते हैं। तो उनके आने वाले पहाड़ कंकर में बदल जाते हैं और वो खुशियों से माला माल हो जाते। सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में है, दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है।
पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद हैं, अनजान हैं, आने वाले कष्टों से अनजान हैं, बुरे पाप कर्मों से। तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी है, इसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो। आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो। कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी, और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता, तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट, उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा, लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है। आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है? फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जीव नहीं मानते। हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म मालिक, मौत जैसा कर्म या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कोई जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है। वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कहने लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में साथ संगत थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा, वो करो। कहने लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए। कहने के तेरे को कहा था, क्या फायदा? कहने लगा क्यों? कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी। गए, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लिख दी। कहते चलो दवाइयाँ ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत। कई बार ज़्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहाँ से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियाँ लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नज़दीक है, खून आने लगा।
लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी, तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कह दे शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह की रहमत अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नज़ारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है, हम आए बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परम पिताजी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ। अगर बेपरवाह जी ने आके कह दिया रात है तो आगे से ज़्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, बेपरवाह जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुला संगत कम होती, बेपरवाह जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ़ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ बचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश, आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को। फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचता है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहाँ, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर बढ़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूँ, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो,
सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं, जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूँ। काफ़ी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूँ, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते हाँ में कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं बद्दा लगता हूँ, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे। पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहाँ बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई। ऐसे 3 लोग थे, माँ बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गधी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा माँ रो रही है, बुरा हाल है। कहता है महादेव जी हम जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी माँ का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते ढाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है। आता रहता है, आखिर 5 तत्व का पुतला है। जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो, अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे।